कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 20 अप्रैल को बेंगलुरु में अपने घर पर मृत पाए गए थे। अब सूत्र बता रहे हैं कि दोपहर में उनका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान उनकी पत्नी ने उन पर मिर्च पाउडर फेंका और उन्हें बांध दिया, फिर चाकू से हमला करके उनकी हत्या कर दी। 68 साल के ओम प्रकाश पर कांच की बोतल से भी हमला किया गया। ओम प्रकाश की हत्या की खबर रविवार शाम को आग की तरह फैली। आखिरकार हत्या का खुलासा सबसे पहले उनकी पत्नी की ओर से की गई वीडियो कॉल के जरिए हुआ। जिस पुलिस अधिकारी पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो अधिकारी अपने ही घर में मृत पाया गया। कत्ल किसी और ने नहीं किया, बल्कि आरोप उनकी पत्नी और बेटी पर है। रिश्तों में दरार का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, बेंगलुरु में हुए मर्डर से समझा जा सकता है। बिहार मूल के पूर्व आईपीएस ओम प्रकाश की बेंगलुरु के एक पॉश इलाके में स्थित उनके घर में लाश मिली तो सनसनी मच गई। अब तक सूत्रों से जो बात सामने आई है, उसके मुताबिक पहले पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश और उनकी पत्नी पल्लवी के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में पल्लवी ने पति की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया। पति ओम प्रकाश दर्द के मारे तड़पने लगे। इसी दौरान पत्नी पल्लवी ने पति पर चाकू से कई वार किए। ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत। इसमें उन्होंने कहा था कि ओम प्रकाश ने उन पर गन तानकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपने कन्फेशन स्टेटमेंट में भी पल्लवी ने बताया है कि रविवार को भी जब दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, तब भी ओम प्रकाश ने गन निकालकर पल्लवी को शूट करने की धमकी दी थी, जिससे पल्लवी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और पहले ओम प्रकाश पर मिर्ची पाउडर छिड़काकर और फिर किचन नाइफ से उनको मर्डर कर दिया है। पुलिस ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि पत्नी पल्लवी मानसिक रोग से ग्रसित थी। ये तस्वीर इतनी भयावह है कि आपको दिखा नहीं सकते। अपने ही घर में बेरहमी से कत्ल के बाद चादर से लिपटा हुआ कर्नाटक के पूर्व डीजीपी का शव पड़ा हुआ है। चारों ओर खून फैला हुआ है और हत्या इतनी बेरहमी के साथ की गई कि जिसने भी देखा हैरान रह गया। ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी और उनकी बेटी कृति पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। दोनों को गिरफ्तार भी कर दिया गया है, लेकिन हत्या की जो थ्योरी सामने आई है वो हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कि जब पल्लवी ने पति पर मिर्च पाउडर फेंका तो वो दर्द से इधर उधर भाग रहे थे। इस दौरान वो उन पर लगातार चाकुओं से हमला करती रही और तब तक हमले किए जब तक वो जमीन पर गिरकर तड़पने नहीं लगे। प्रारंभिक जांच में 8 से 10 चाकू के घाव मिले हैं। उनकी छाती, पेट और हाथ के हिस्से में चाकू घोंपा गया था। पेट के हिस्से में 4 से 5 घाव थे, जिनसे बहुत ज्यादा खून बह रहा था। ग्राउंड फ्लोर का हॉल खून से लथपथ था। ओम प्रकाश मरने से पहले करीब 15 से 20 मिनट तक तड़पते रहे। बताया जा रहा है कि इस दौरान उनकी पत्नी अपने पति को तड़पता हुआ देखती रही। It looks like from the initial information that is there that things may be internal in nature. It seems that some sharp weapon has been used because there is a lot of blood loss, because of which that it seems the death has happened. सूत्रों की माने तो पति की मौत के बाद पल्लवी ने एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को फोन किया और उन्हें हत्या की जानकारी दी। बाद में उसने पुलिस को फोन किया और घटना और कत्ल की बात कही। रिश्तों की खटास कहां तक पहुंच गई थी, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व डीजीपी की पत्नी ने कत्ल के बाद एक अन्य आईपीएस अधिकारी की पत्नी और अपनी एक दोस्त को कॉल की और कहा, मैंने राक्षस को खत्म कर दिया।
इन शब्दों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पति पत्नी के बीच क्या रिश्ते थे और हालात कहां तक पहुंच गए थे। अब हत्या की जो वजह पत्नी ने बताई है वो भी खौफनाक है। शुरुआती पूछताछ में पत्नी पल्लवी ने दावा किया कि उसने आत्मरक्षा में अपने पति की हत्या की है। पल्लवी का आरोप है कि उसका पति घर में बंदूक लेकर घूमता था। पल्लवी के मुताबिक ओम प्रकाश घर के अंदर हर समय अपने साथ पिस्तौल रखते थे। छोटी मोटी बहस के दौरान भी वो बंदूक तानकर गोली मारने की धमकी देते थे। पल्लवी ने दावा किया कि बहस के दौरान वो सबसे पहले हिंसक हुआ और फिर बंदूक दिखाकर उसे धमकाया। उसी समय उसने पति पर चाकू से वार कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश के करीबी लोग बताते हैं कि पति पत्नी के बीच घरेलू झगड़ा आज या कल का नहीं बल्कि बरसों पुराना है। दोनों के बीच घरेलू विषयों को लेकर झगड़ा घर के चौखट से बाहर निकल गया था। ओम प्रकाश और पल्लवी दोनों से कांटेक्ट में रहने वाले लोग ये कहते हैं कि दोस्तों और करीबियों के बीच भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ बातें शेयर करते थे और एक दूसरे पर मेंटल टॉर्चर का आरोप लगाते थे। पुलिस की पूछताछ में ये भी सामने आया है कि ओम प्रकाश ने घर के मुद्दों के बारे में कई बार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बताया था। वो अक्सर कहते थे कि वो अपनी पत्नी से परेशान हैं। वहीं बेटे के मुताबिक मां पल्लवी गंभीर मानसिक बीमारियों से जूझ रही थी। उनका 12 साल से शिज़ोफ्रेनिया यानी भ्रम डर लगने की बीमारी का इलाज चल रहा था, लेकिन इस रिश्ते का अंत ऐसा होगा इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब सवाल यही है कि क्या इस मर्डर मिस्ट्री में सिर्फ पत्नी शामिल है या फिर उसकी बेटी भी कोई भूमिका निभा रही थी, क्योंकि कई ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें बेटी पर भी शक गहरा होता जा रहा है। क्या ओम प्रकाश की हत्या में सिर्फ पत्नी ही शामिल है? आखिर घर के अंदर प्लानिंग किसने की? क्या बेटी भी मां के साथ पिता की हत्या में शामिल थी? भले ही ओम प्रकाश की पत्नी ने हत्या की बात कबूल कर ली हो, लेकिन हत्या को लेकर शक की एक सुई ओम प्रकाश की बेटी कृति पर भी जाती है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। अब तक जो बात सामने आई है, जिस वक्त घर में हत्या हुई उस वक्त घर में सिर्फ मां और बेटी ही थे, जबकि ओम प्रकाश का बेटा घर पर नहीं था। ओम प्रकाश दोपहर में लंच कर रहे थे। वो अपनी प्लेट में 2 तरह की मछलियां लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। उसी समय आरोपी पल्लवी ने कथित तौर पर झगड़ा किया और चाकू से उन पर वार कर दिया। घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान लंच की प्लेट टेबल के पास मिली। ओम प्रकाश डाइनिंग हॉल में खून से लथपथ पड़े मिले। हत्या करने के बाद मां और बेटी ऊपर अपने कमरे में चली गई। जब पुलिस पहली बार घटना स्थल पर पहुंची तो बेटी कृति ने हंगामा मचा दिया। कृति ने खुद को अपने कमरे में बंद कर दिया था। पुलिस के आने पर भी कृति ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और अंदर ही रही। हालांकि कृति ने पुलिस के फोन का जवाब नहीं दिया और अंदर ही बंद रही। आखिरकार पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कृति को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद बेटा कार्तिकेश घर पहुंचा, लेकिन तब तक पल्लवी पुलिस को फोन करके पूरी घटना की जानकारी दे चुकी थी और खुद हत्या की बात कबूल भी कर चुकी थी। बेटे ने ओम प्रकाश की हत्या के संबंध में SHR लेआउट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बेटे ने अपनी मां और बहन पर सीधे आरोप नहीं लगाए हैं। उसने कहा कि जब वो कल शाम घर आया तो उसके पिता खून से लथपथ पड़े मिले। ऐसे में ये साफ है कि हत्या के वक्त मां बेटी दोनों घर पर थी।
घटना स्थल से 2 चाकू और एक बोतल मिली है। सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश की हत्या 2 चाकुओं से की गई है। ऐसे में शक और मजबूत हो जाता है कि हत्या में मां और बेटी दोनों ही शामिल थी। चाकू और बोतल दोनों पर फिंगरप्रिंट जांच चल रही है। हत्या करने के बाद मां और बेटी ने शव को चादर में लपेट लिया। रिपोर्ट के मुताबिक ओम प्रकाश और पत्नी पल्लवी के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था। ओम प्रकाश ने प्रॉपर्टी किसी रिश्तेदार को ट्रांसफर की थी। इसी के चलते दोनों के बीच लड़ाई होती रहती थी, जो बाद में हाथापाई तक आ गई। बताया जा रहा है कि झगड़े के बाद ओम प्रकाश अपनी बहन के घर चले गए थे, जहां से उनकी बेटी कृति उन पर दबाव बनाकर उन्हें वापस ले आई थी। फिंगरप्रिंट इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक टीम ने पुलिस स्टेशन का दौरा किया। ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी और बेटी कृति से फिंगरप्रिंट एकत्र किए गए। इससे पहले फॉरेंसिक टीम ने हत्या के हथियार यानी चाकू और शव से प्रिंट एकत्र किए थे। मामले में 3 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और कुल 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मृतक ओम प्रकाश, उनकी पत्नी पल्लवी और बेटी कृति के फोन कब्जे में ले लिए हैं। ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश और अन्य रिश्तेदारों के बयान भी दर्ज किए गए हैं और मामले में पूछताछ का दौर जारी है। अब यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है, जो कि हत्या के मामले को और पेचीदा बना देती है। सूत्रों की माने तो बेटी कृति ने अपने फिंगरप्रिंट देने से इनकार कर दिया। जवाब में एसीपी के नेतृत्व में एक टीम ने दखल अंदाजी की और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। बताया जा रहा है कि कृति सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस के सवालों का बार बार जवाब देते हुए मुझसे मत पूछो कहती है। अब सवाल ये है कि अगर बेटी भी हत्या में शामिल है तो भी मामला और संगीन हो जाता है। सगे राज, बेंगलुरु, आज तक।